आतिशी का भी बयान आ गया है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है बीजेपी ने। क्या कुछ कहा आतिशी ने, सुनाते हैं आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है। और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपये दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे, और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी, और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। ये वो नाम है जो आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का, दूसरे नंबर पर नाम है आशीष सूद का, तीसरे नंबर पर नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, चौथे नंबर पर रविंद्र इंद्राज सिंह का नाम है, फिर पांचवें नंबर पर कपिल मिश्रा का नाम है। इस सीक्वेंसिंग भी ध्यान में रखिएगा। और छठे नंबर पर पंकज कुमार सिंह का नाम है। तो ये 6 रेखा गुप्ता के साथ अन्य विधायक है जो अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। और आज ही रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण है। और सीक्वेंसिंग का बड़ा महत्वपूर्ण जो है रूल होता है मंत्री पद में कि कौन किस सीक्वेंस, कौन किस नंबर पर मंत्री पद की जो है शपथ ले रहा है, यानी कि उसके पास उतना ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत भी जुड़ गए। सुशांत, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो सामने आ गई है, लेकिन जरा सीक्वेंसिंग जो है, जिस सीक्वेंस में नंबर है, क्या पोर्टफोलियो भी इसी सीक्वेंस में हो सकता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर सीनियरिटी के तौर पर देखा जाए तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा काफी सीनियर हैं। 2 बार सांसद रहे, दूसरी बार विधायक बन करके आए हैं, और जिस विधानसभा से वो जीत करके आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को लेकर के। जब नई दिल्ली से उन्होंने चुनाव अरविंद केजरीवाल को हराया, तब से अटकलें चल रही थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि पार्टी का डिसीजन था एक महिला चेहरे को सामने लेकर के आना, वो रेखा गुप्ता को लेकर के आए, लेकिन प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का इस पूरे मंत्रिमंडल में एक अहम रोल जो है वो देखने को मिलेगा। बड़े मंत्रालय उस पोर्टफोलियो के साथ उनके साथ नजर आएंगे। इसके बाद अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा दोनों ही 2 बार से विधायक जो है वो रहे। मनजिंदर सिंह सिरसा 2015 के अंदर जब बायपोल था उसमें वो जीते थे, और उसके बाद अगर बात की जाए तो 2025 का वो चुनाव जीते। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने 2013 के अंदर चुनाव जो है वो जीता था आम आदमी पार्टी से। उसके बाद 15 के अंदर उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो हार गए थे, लेकिन अब 2025 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और करावल नगर से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। हालांकि 2020 में भी उन्होंने मॉडल टाउन से चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो संगठन के अंदर और निगम के अंदर भी अगर देखा जाए तो आशीष सूद जो है वो काफी ज्यादा सीनियरिटी में काफी ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, और काफी बड़ा चेहरा है आशीष सूद। जनकपुरी से आते हैं, पंजाबी चेहरा, उनका भी एक पोर्टफोलियो में एक अहम रोल जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो चाहे वो पंकज सिंह हो और या फिर रविंदर राज हो, ये 2 नए चेहरे हैं जो भी विधायक बनकर के आए हैं। हो सकता है कि इनको वो मंत्रालय जो है वो दिया जाए जिसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत जो है वो थोड़ा बहुत अगर कहा जाए तो कम होती है, जिसमें अगर खास तौर पर बात की जाए खाद्यापूर्ति मंत्रालय हो गया, इस तरीके के मंत्रालय भी जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर महत्वपूर्ण पद के लिए अगर पोर्टफोलियो की भी अगर बात की जाए तो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और उसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद और कपिल मिश्रा, ये 4 जो विधायक है जो मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, उनका रोल जो है वो काफी ज्यादा अहम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कि रेखा गुप्ता, जो कि बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, हो सकता है कि वो उनके पास भी कई सारे मंत्रालय जो है वो इस बार जो है वो देखने को मिले। एक जिम्मेदारी के साथ बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम जो है वो करती हुई नजर आएंगी। सुशांत, बने रहे आप हमारे साथ। लौटते हैं आपके पास में। प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत दिल्ली में 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी श्वेता सिंह ने कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद से बातचीत की, आपको सुनाते हैं।
सब बड़ी कठिनाई से जो जीत कर सारे बीजेपी के विधायक यहाँ पर आए, ये निर्णय करने में कितनी कठिनाई हुई? क्या सब एक मत थे? आप सब चाह रहे? पूरी तरह से सर्वसम्मति के साथ और प्रसन्नता के साथ ये निर्णय लिया गया। ऐतिहासिक निर्णय है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, रेखा जी को बधाई। और जिस योग्य व्यक्ति का प्रतीक्षा थी दिल्ली को, जिस प्रकार से दिल्ली कहीं अटक गई थी, उसको आगे चलाने की जिम्मेदारी रेखा जी को दी गई है। बहुत ही शानदार निर्णय है। कपिल जी, कोई उप मुख्यमंत्री है? नहीं, ये सारे निर्णय तो अब आगे होंगे। आज तो विधायक दल की बैठक केवल विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही की जाती है। केवल विधायक दल का नेता ही। मंत्रिमंडल में कौन होगा? अभी विधायक दल की बैठक तो संविधान सम्मत में वो निर्णय किए नहीं जाते हैं। अब जो विधायक दल का नेता चुना गया है वो अपनी काउंसिल को चुनेंगे। रेखा जी को लेकर आपके विचार क्या हैं? कैसी साथी? वो तो देखिए, मैंने बहुत सालों से उनके कार्यकाल को देखा है। विद्यार्थी परिषद में भी वो रही हैं, निगम में भी वो रही हैं, मेरी माताजी के समय भी वो रही हैं। तो हम लोगों ने उनको लंबे समय तक देखा है। उनकी ऊर्जा, उनकी वाणी भी माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है उनके ऊपर। और मुझे लगता है कि बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनी गई। शेषा जी, क्या मंत्रिमंडल के बारे में कुछ कहा गया? अभी कोई चयन? सिर्फ एक ही एजेंडा था, विधायक दल के नेता को चुनना। उसको चुनने की प्रक्रिया में प्रवेश वर्मा जी को कहा गया था। हाँ। उन्होंने प्रस्ताव रखा। फिर वजेंद्र गुप्ता जी को कहा गया, उन्होंने प्रस्ताव भी एक ही वही नाम रखा। फिर सतीश उपाध्याय जी को पूछा, उन्होंने भी वही नाम रखा। और फिर अपने आशीष सूद जी को कहा गया उसका उद्बोधन करने को। हाँ। फिर उसके बाद मैंने किया, मेरे बाद राजकुमार जी ने किया, उसके बाद हमारे अनिल शर्मा जी ने किया, ऐसे करके महावर जी ने किया। कोई डिप्टी सीएम? नहीं, देखिए हमारे पार्टी नहीं, हमारी जानकारी कल एक ही शपथ। तो आपने सुना, और ये कल रात की बातचीत है। और अब ये सब जो है मंत्री पद की भी शपथ लेंगे। अब लोग करते हैं हमारे साथ ही अर्पिता आर्या का, जो इस समय रेखा गुप्ता के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। तो सुबह सुबह अर्पिता, क्या माहौल मैं धन्यवाद करती हूँ हरियाणा के मेरे सभी निवासियों का, उनका बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला। एक आखिरी लाइन, शीश महल का क्या होगा? उसमें रेखा गुप्ता रहेंगी या फिर क्या होगा? लोग देखेंगे, जनता के म्यूजियम बनेगा शीश महल। ये आपको आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, कमिटमेंट हमने दिल्ली मैम कीजिए, एक प्लीज पीछे कर लीजिए। सारी कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। मोदी जी ने मैम कीजिए है, पीछे कर लीजिए प्लीज, आईडी आराम देखा है वो उसको साकार किया जाएगा। 48 के 48 विधायक, पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, एक ही लक्ष्य है, जो कमिटमेंट दिल्ली के साथ है वो पूरी हो। जो विजन मोदी जी का है दिल्ली के लिए, उसको साकार किया जाए। यमुना को लेकर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? शीश महल में आप जाएंगे या नहीं? शीश महल में जनता जाएगी, जनता के पैसे से बना है, जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। और यमुना माई की पूजा अर्चना करके ही हम अपना कार्य शुरू करेंगे। महिला को सशक्त कराए, पहली आप मुख्यमंत्री है एनडीए की, कैसे देखती है इसको? वुमेन लेड गवर्नमेंट, ये केवल हमारी पार्टी के लिए वाक्य नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको यथार्थ करके दिखाया है। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, ऐसे प्रमुख राज्य की मुख्यमंत्री के नाते मुझे जिम्मेवारी सौंपने पे मैं देश की सभी बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। मैम, आप एक महिला के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने आप जा रही हैं, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। और न केवल मेरे लिए, बल्कि देश की आधी और सारी बेटियां जो साधारण परिवारों से जुड़ी हैं, आज उनको भी ये महसूस होता होगा कि वो भी कोई सपना देखने की है, उनको भी जीवन में आगे बढ़ने का आज जब मुझे मिला तो वो सबको मौका मिल गया। मैम, आपने अरुण केजरीवाल में समानता, वो भी हरियाणा से है, वो भी बनिया समाज से। आप सर हाथ नहीं। देखिए, समानता जरूर होगी, समाज की, हरियाणा की, परंतु जो काम लगे हुए हैं ना, वो मैं नहीं कर सकती। मैं समाज का नाम रोशन करूंगी, हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। अरे सर, शपथ नहीं हो रही सर। आप क्या मुद्दे होंगे? यमुना मुद्दा होगा, शीश महल का मुद्दा, ये कौन सा मुद्दा? और एक महिला के तौर पर आप, क्योंकि महिलाओं को सब साधने की कोशिश करते हैं, आप महिलाओं के विकास के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुद्दे हजारों हो सकते हैं, परंतु
जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के लिए की है, उन कमिटमेंट्स को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है और उन्हें पूरा किया जाएगा। थैंक यू। रेखा गुप्ता को आपने सुना राजीव, बहुत क्योंकि मुश्किल है आज, क्योंकि रेखा गुप्ता एक ऐसा चेहरा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रही है और ऐसे में हर इंसान उनसे जान लेना चाहता है, उनसे बात कर लेना चाहता है। बिल्कुल अर्पिता, अभी तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें